नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों के हक में फैसला लेते हुए प्रदेश में गन्ने के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस साल गन्ने के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब 362 रुपए की बजाय 372 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों को और ज्यादा लाभ देना चाहते हैं, लेकिन गन्ना मिलें काफी घाटे में चल रही हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों से मिलों में गन्ना लेकर पहुंचने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। किसान बंधुओं की गन्ने की जो मिलें शुरू हुई तब से एक मांग चल रही थी कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारा जो गन्ने का रेट है पिछले वर्ष का 362 रुपये ये चल रहा है अभी भी। और चूँकि हरियाणा में हम लोग गन्ने की पेराई सबसे ज़्यादा यानी पंजाब से ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीनी के रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं उस अनुसार गन्ने के मिलों का घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो लगभग 5300 करोड़ रुपए का घाटा ये हमारी कोऑपरेटिव मिल्स के ऊपर ये चल रहा है। 5293 करोड़ है, यानी राउंड फिगर लें तो 5300 करोड़ लगभग ये है। हमारी अपेक्षा थी कि इस बार चीनी के रेट 3700 के आसपास टच करेंगे, लेकिन चीनी के रेट बढ़े नहीं हैं और अभी भी 3450 के लगभग चीनी के रेट चल रहे हैं। इसलिए हमारी भी एक कठिनाई है। हम चाहते हैं कि किसान, हमारा प्रदेश हो के किसानों का प्रदेश है तो किसानों को लाभ ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये चीज़ें हमेशा सोचती रहती है। इस बार केंद्र सरकार ने भी जो एक नोटिफाई किया है FRP, तो 305 रुपये FRP ये घोषित किया है। ये सारे देश के लिए लागू होता है। जहाँ कहीं सरकारें देती हैं तो वो अपने पास से ही उसको कंपनसेट करती हैं, ज़्यादा देती हैं। और ये जो सरकारी रेट है ये भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन 4 प्रदेशों में होता है। बाकी सब जगह जो कोऑपरेटिव मिल्स हैं अथवा प्राइवेट मिल्स हैं वो मिल के हिसाब से अपना अपना रेट वो घोषित करते हैं। अब किसान की चूँकि एक मांग उठी है तो हमने भी विचार किया कि हम कितना ज़्यादा उसमें और कंपनसेट कर सकते हैं। इसके लिए विधानसभा में मैंने एक कमेटी की घोषणा की थी कि गन्ने के रेट को सुझाव देने के लिए हमारे कृषि मंत्री के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। उन्होंने 2-3 बैठकें की हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है और जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी बात की है। सरकार का भी कोऑपरेटिव विभाग, क्योंकि हमारी मिलें 11 मिलें तो कोऑपरेटिव हैं, इसलिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बात की, प्राइवेट मिलों से बातचीत की। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भी कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आखिर किसान का भी एक हितैषी बनकर के हमको सोचना होता है कि उसकी भी कीमत जो है बुआई की कुछ ना कुछ तो बढ़ी है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल प्रदेश में गन्ने का दाम 372 रुपए रहेगा और सरकार अगले साल भी गन्ने का दाम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने करनाल और पानीपत में मिल की क्षमता बढ़ाई है। शाहबाद और यमुनानगर में हमने एथेनॉल प्लांट और नारायणगढ़ में पावर प्लांट लगाकर मिलों को अपग्रेड किया है। इधर प्रदेश में सरसों की फसल को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 तारीख से खराब फसलों की रेगुलर गिरदावरी करवाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पटवारियों के पे स्केल में 1 ग्रेड बढ़ाने की बात कही है। बहुत से और भी काम किए हैं, जिसमें से ये कैसे किसान को राहत पहुंचाई जा सकती है। पहले तो हमारी जो मिलें हैं बहुत पुरानी मिलें हो गई हैं, जिनका रेनोवेशन किया है, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। जैसे करनाल की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है, मिल की, पानीपत की कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ऐसे ही हमने पिछले वर्ष पलवल को भी अपग्रेड किया था, सोनीपत मिल को भी अपग्रेड किया है। कुछ और मिलें भी इस बार लाइनअप हैं जिनको हम अपग्रेड करेंगे ताकि उनकी रिकवरी को बढ़ाया जा सके। जब तक चीनी की रिकवरी नहीं बढ़ती है तब तक हमारे लिए भी कठिनाई आती है। अभी रिकवरी जो चल रही है प्राइवेट मिलों की तो 10 से ऊपर है, लेकिन सरकारी मिलों की पिछले वर्ष की
9.75 यही रिकवरी आई थी। ये कैसे और बढ़े कि वर्ष के अंत में ही जाकर पता लगता है कि रिकवरी किस मिल की कितनी है। तो ये रिकवरी हमारी पिछले वर्ष 2021 की 9.71 थी, तो प्राइवेट मिलों की ये 10.24 थी। तो ऐसे रिकवरी को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ मिलों में अतिरिक्त आय के लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसे हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल ने भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है, और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है, लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन मैंने किया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद कैसे मिलों की आय बढ़े, तो हम लोग उसमें लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जो इस समय जो स्थिति है, तो हमारे मिलों का गन्ना चूँकि अब पिछले कुछ दिन से आया नहीं था, तो जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है मैं किसानों से अपील भी करता हूं कि आज जो के रेट बढ़ा करके जो उनकी डिमांड है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि उसमें रेट बढ़ाया जाए, बढ़ा दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि तुरंत जो गन्ना जहां है वो लेकर के मिलों में जाए, और मिलें जो है तुरंत गन्ना पहुंचते ही मिलें यानी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलों को गन्ना ले जा करके मिलें चालू की जाए, ताकि किसान का भी नुकसान ना हो। जितने दिन किसान गन्ना नहीं लेकर के आएगा तो नुकसान किसानों का लगातार, क्योंकि फसल है तो फसल का समय पर ही कटान उठान ये सब होना चाहिए, तो ये तुरंत उनका नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आज से ही गन्ना ले जाना शुरू करें, ताकि कल से विधिवत सभी मिलें चालू हो सकें। अभी एक हमने देखा कि सर्दी बहुत अधिक हुई है, तो सर्दी अधिक होने के कारण से जो फसल सरसों की खास करके उसका नुकसान हुआ है। तो ये भी हमने तय किया है कि 5 तारीख से जो रेगुलर गिरदावरी है, क्योंकि रेगुलर गिरदावरी होने के बाद तो स्पेशल गिरदावरी होती है, लेकिन जब तक रेगुलर गिरदावरी नहीं होती तो स्पेशल का कोई अर्थ नहीं होता। रेगुलर गिरदावरी होगी, जहाँ जहाँ फसल का नुकसान सरसों का जितना हुआ होगा उनका मुआवजा समय पर ये दिया जाएगा, ऐसा भी मैं एक भरोसा दिलाता हूँ। एक सूचना और मैंने आपको देनी है, वो भी हमारे खास करके खेती से जुड़े ही जो लोग होते हैं, वो हमारा पटवारी वर्ग है। तो पटवारी भी पिछले दिनों में हमको मिले थे, जिन्होंने कहा कि हमारी जो सैलरी है बनिस्बत अन्य कर्मचारियों के वो कुछ कम है।